नमस्कार आप सभी को। आज डे 12 है फर्स्ट 25 डे हार्ड का। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी इम्प्रूवमेंट जर्नी को यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। तो उसी इम्प्रूवमेंट जर्नी में एक चीज़ और मैंने इम्प्रूव की है, ये कि मैंने डिसाइड किया है आज से कि जैसा कि मैं अपनी कुछ लर्निंग्स जो मैं डेली लर्निंग्स आपके साथ शेयर करता था, जो मैंने कुछ भी पढ़ा हो या रीड किया हो ना या वीडियो देखा हो, तो उसमें से लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करता था। तो उसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम करके मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे अपने अंदर थोड़ा सा और अच्छे से परिवर्तन लाना है तो अपनी अवलोकन जिसे हम रिफ्लेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, उसको आपके साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि लास्ट वीडियो आपने देखा था, मैं अवलोकन मैंने खुद पे, क्योंकि मुझे थोड़ा लगा कि ये पर्सनल हो जाएगा कहीं ना कहीं, बट मुझे लगता है अगर रियल इंप्रूवमेंट लाना है तो आपको रिफ्लेक्शन आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो मेरे ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप रहेगा कि एक चीज़ को मैं बार बार रिपीट ना करूं, और वही एक मेरे लिए एक टेस्ट भी होगा, क्योंकि आपके साथ मैं लर्निंग शेयर कर रहा हूं। अब लर्निंग शेयर कर रहा हूं तो अवलोकन में पता चलेगा कि उस लर्निंग को मैं फॉलो भी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो एक प्रेशर मेरे ऊपर बिल्डअप रहेगा, जो मुझे लगता है मेरी इंप्रूवमेंट जर्नी के लिए आ, उपयोगी रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो और एक और चीज़, जैसा कि पिछले 2 दिन के मतलब लाइक लास्ट 2 डेज के पहले की वीडियो को अगर आप देखोगे, उसमें एक और चीज़ दी गई थी कि अपने 6 महीने के गोल को लिखिए, अपने 6 मंथ्स के गोल को लिखिए। तो मेरा 6 मंथ का ऐसा कोई मैंने गोल नहीं बनाया था। मेरा ओवरऑल गोल है कि मेंटली फिजिकली इंप्रूव करना अपने आप को और कृष्णत्व की और बढ़ना, बट मैंने कोई स्पेसिफिकली 6 मंथ गोल नहीं बनाया था। तो मुझे इस चीज़ को मैंने जब रीड किया, दोबारा रिवाइज किया उस नोट को, तो मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ, मुझे अपनी 6 मंथ के गोल को करना है। क्योंकि देखिए, जब तक कोई गोल नहीं रहेगा तब तक अब आप वो उस तेज़ी से उस उत्साह के साथ आप नहीं बढ़ सकते। तो मेरा गोल 6 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन गोल है मेरा, जिसमें मैं बॉडी वाइज स्ट्रॉन्ग बॉडी, शार्प एंड पावरफुल माइंड, डिसिप्लिन्ड पर्सन, मैग्नेटिक ऑरा, और मतलब बहुत ही डीप नॉलेज, मतलब 6 मंथ्स में जितनी डीप से डीप नॉलेज हो सकती है अबाउट लाइफ, इसको कलेक्ट करना। ये 5 चीज़ें मेरा टारगेट है 6 मंथ्स के अंदर अंदर। अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, अप्रैल मंथ तक मेरे अंदर ये 5 चीज़ें आ चुकी होनी चाहिए। क्या? स्ट्रॉन्ग बॉडी, मतलब कोई अगर मुझे देखे तो वो इम्प्रेस हो जाए। इम्प्रेस इन द सेंस, ऐसा नहीं कि बहुत बॉडी होगी इसलिए इम्प्रेस, कि हाँ मेरी फिटनेस, मेरे हेल्थ को देख के इम्प्रेस हो जाए कि हाँ भाई फिटनेस हो तो इनकी तरह। इतना पावरफुल और शार्प माइंड हो जाए कि लोग इंप्रेस हो जाएं। लोग इंप्रेस, मैं कहने का मतलब ये है कि इतना हो कि लोगों तक ये चीज़ बिना बताए वो चीज़ वो फील कर पाएँ। ठीक है, इसलिए मैं लोगों की बात कर रहा हूँ आप यहाँ पर। थर्ड है डिसिप्लिन पर्सन होना। जैसे अभी लाइफ में डिसिप्लिन की थोड़ी कमी है, तो वो 6 मंथ में इतना ट्रेन कर लेना अपने आप को कि डिसिप्लिन मेरे लिए एक बहुत आसान चीज़ हो जाए। ठीक है, ये मेरे लाइफ का पार्ट हो जाए। फोर्थ है मैग्नेटिक ऑरा होना। मैग्नेटिक ऑरा, देखिए मैग्नेटिक ऑरा, करिश्मा, ये जो करिश्मा ये दो तीन चीज़ें जो होती है ना, ऑरा, ये आपके 90% काम आसान कर देती है। फिर आपको बहुत उलझने की ज़रूरत ही नहीं होती लाइफ में। अगर आपका पास मैग्नेटिक ऑरा है ना, तो आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको इसीलिए मैंने इसको भी अपने गोल पे रखा है कि मैग्नेटिक ऑरा हो। और फिफ्थ है नॉलेज। तो नॉलेज के लिए मैंने इसलिए ऐसा लिख दिया कि 24 बुक्स, मतलब मंथ में 4 बुक्स कंप्लीट करनी है, तो 6 मंथ्स में 24 बुक्स को मुझे फिनिश करना है। तो ये 5 मेरे गोल हो गए ट्रांसफॉर्मेशन 6 मंथ्स जर्नी के। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये तो मैंने गोल बता दिया आज आपको। कल की वीडियो में आपको बता दूंगा कि इन गोल को अचीव करने के लिए, जैसे जो पॉइंट था वो था कंसिस्टेंसी आउटकम और कंसिस्टेंसी एक्शन, कंसिस्टेंट आउटकम एंड कंसिस्टेंट एक्शन। तो आउटकम ये मुझे चाहिए, इस 6 महीने मुझे ये आउटकम चाहिए, और क्या एक्शन लेना पड़ेगा इस आउटकम को पाने के लिए, वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, 3 ही चीज़ मुझे करनी है। पहली चीज़, मॉन्क मोड फॉलो करना, सात्विक रहना। मॉन्क मोड जिसे हम कहते हैं, सात्विक खाना खाना, हर चीज़ सात्विकता के साथ। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, 25 डे हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करना, जो मैं कर रहा हूँ, जो आपके साथ डिस्कस चल रहा है। फर्स्ट 25 डे हार्ड, सेकंड 25 डे, ऐसे 25 डे हार्ड को कंप्लीट करना। अब इसमें डिटेल में आया था 25 डे हार्ड में कौन कौन से टास्क हैं, जो मुझे हर दिन कंप्लीट करने हैं, ये मैं कल डिस्कस करूंगा। और थर्ड है 14 आवर वर्क एथिक। 14 घंटे काम करने का वर्क एथिक, मतलब एवरेज आपका मंथ में 14 आवर वर्क एथिक अगर आप जोड़ो तो 14 घंटे डेली आपको वर्क करना है फोकस के साथ।
प्रोडक्टिव रहना है आपको 14 घंटे अपने, मतलब आपको अपने गोल की तरफ बढ़ना है उन 14 आवर्स में। ठीक, ये 3 मोटा मोटे टास्क हैं और मैंने अपने गोल आपको बता ही दिया। आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, मेरे साथ जर्नी को अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आते हैं अवलोकन में। पहले तो मैं आपको बता दूं अवलोकन में मैंने अभी तक कितने पॉइंट्स लिखे हैं, क्या पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट वही है सात्विकता वाला, जो मॉन्क मोड जिसे हम कहते हैं, पहला पॉइंट है। ठीक है, ये मैं फॉलो कर रहा हूँ, फॉलो किया। सेकेंड पॉइंट है कट ऑफ फ्रॉम पीपल। देखिए मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो सोशलाइज होने पर गड़बड़ हो जाता है सिस्टम मेरा। मैं किसी से अगर बात कर लेता हूँ, मैं फ्लो में फिर मेरा और रूटीन हो जाता है। तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो थोड़ा सा अलग रहना पसंद करता है, और अलग जब मैं रहता हूँ तब मेरा वर्क अच्छे से होता है। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे रखा है, कट ऑफ होना। कट ऑफ मतलब अपना स्कूल, जो जैसे मैं स्कूल में वर्क करता हूँ तो स्कूल में काम कंप्लीट किया, अपना काम से काम। अब वैसे ही मेरे पास 14 आवर वर्क एथिक है, तो मैं फालतू का किसी से बात कर भी नहीं सकता हूँ। ठीक, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ, वैसे ही मेरे पास इतना काम है, इतने टास्क लिखे हुए हैं। तो सेकंड ये है, इसको भी मुझे फॉलो करना है। आज का अवलोकन मैं आपको नहीं बताऊंगा, कल से मैं अवलोकन आपको बताऊंगा। आज मैं आपको ये पॉइंट बता दे रहा हूँ कि क्या क्या अवलोकन में पॉइंट्स हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, आज मैं आपको क्या शेयर कर रहा हूँ, आज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया मेरे 6 मंथ्स के गोल क्या हैं। 6 मंथ में मुझे क्या चाहिए, 5 चीज़ें मैंने आपको बताई। सेकंड चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की, उस 6 मंथ्स के गोल को पाने के लिए मुझे कौन से एक्शन लेने चाहिए, कौन से एक्शन लेने पड़ेंगे। मैंने शॉर्ट में आपको 3 बता दिए। मॉन्क मोड, 25 डे हार्ड चैलेंज को कंप्लीट करना डेली, और थर्ड है 14 आवर वर्क एथिक। ठीक, ये 3 चीज़ें मैंने बता दी। और 25 डे हार्ड का मैं क्या टास्क है ये कल मैं बताऊंगा। क्या डिस्कस किया, गोल बताया, क्या क्या काम कंप्लीट करने पड़ेंगे, और मैं अवलोकन में क्या क्या से मैंने कौन से मैंने अभी तक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिसकी कल से मैं आपको अवलोकन बताऊंगा कि ये मैं पॉइंट फॉलो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। पहला है था मॉन्क मोड, दूसरा है कट ऑफ एटलीस्ट 15 डेज, 15 दिन में एक बार मैं 15 डेज कंप्लीट होने के बाद एक दिन मैं किसी से बात कर सकता हूँ या कुछ मैं सोशलाइज कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं, मतलब नहीं। ये डेली मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने किया कि नहीं किया। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई, बॉन्क मोड, कट ऑफ। थर्ड है स्कूल के इम्पैक्टफुल टास्क। देखिए मेरा स्कूल है तो मुझे, देखिए कोई भी आप काम करो तो मन लगा के काम करना चाहिए और उसमें आपको पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा स्कूल है तो मैं क्या बेस्ट से बेस्ट अपने स्कूल को टॉप 5 स्कूल्स ऑफ माई सिटी कैसे बना सकता हूँ। तो इस बारे में सोचना, और उस सोच के हिसाब से, उस सोच को सोचने के बाद कौन कौन से टास्क मुझे डेली करने चाहिए स्कूल में, जिससे मेरा स्कूल टॉप 5 स्कूल ऑफ सिटी बन जाए, एटलीस्ट टॉप 5। ठीक, तो वो टास्क लिखना और डेली के डेली कंप्लीट करना। मैं कल से बताऊंगा आपको कि मैंने किया कि नहीं किया। मैंने 5 से 10 टास्क हैं इसमें, एटलीस्ट मिनिमम 5 to 10, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, वैसे 5 to 10 में सिमट जाते हैं। तो ये टास्क मैंने किए कि नहीं किए। तीसरा, फोर्थ, सैंडविच टॉक। सैंडविच फॉर्मूला को अप्लाई करना है, इसको मैं सैंडविच टॉक बोलता हूँ। कहोगे सैंडविच टॉक कौन सी होती है। सैंडविच टॉक यानी थोड़ा सा मेरा नेचर रूड है, तो इस चीज़ को मैंने फील किया, और इस रूड नेचर की वजह से कई बार मुझे भी दुख होता है, सामने वाले को भी दुख होता है, और इससे कोई बेनिफिट तो होता भी नहीं है। तो मैंने ये चीज़ बुक में पढ़ी थी और इस चीज़ को मैंने इसलिए अवलोकन में अपने रिफ्लेक्शन में लिखा हुआ है कि इसको मुझे फॉलो करना है डेली के डेली में। देखिए अवलोकन बहुत अच्छी चीज़ है। तो सैंडविच टॉक में क्या करना है, सैंडविच टॉक का मतलब होता है किसी ने भी अगर कोई आपके मन के मुताबिक काम नहीं किया, गुस्सा में कब आता है, जब आपके हिसाब से काम ना हो, या किसी ने कोई गड़बड़ काम कर दिया आपको लगता है, तो पहले उसको, उसकी तारीफ करना, पहले उसको अच्छा फील करवाना, उसके बाद उसकी जो कमी है वो बताना। ठीक, उसके बाद देखिए क्या, पहले उसको उसकी तारीफ करना, और भी ऐसा तो है नहीं कि आदमी वो गड़बड़ी काम करता हो, पहले कोई अच्छे काम की तारीफ करना, फिर उसकी कमियां बताना, उसको बताना कि हाँ भैया तुमने यहाँ पे गड़बड़ किया, ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर उसको आखिरी में जाते जाते फिर एक बार अच्छी उसकी तारीफ कर देना। तो इसको बोलते हैं सैंडविच, पहले तारीफ, फिर मतलब निंदा बोल सकते हो, आप बोल सकते हो उसको फीडबैक दिया, फिर आपने तारीफ कर दी। तो ये आपका एक सैंडविच की तरह बन गया। तो सैंडविच फॉर्मूले को अप्लाई करना, इससे आप लोग आपसे खुश रहेंगे, कोई नाराज़ नहीं होगा, और वो और मोटिवेटेड होकर काम करेंगे। तो और इससे आपका जो रूडनेस है, आपकी गुस्सा है, वो भी कंट्रोल में आएगा।
पॉइंट नंबर 1 वॉज, इसको मैं दोबारा लिख दिया क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पॉइंट लिखे थे, तो उसके बाद मैंने स्टार किए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बार बार कन्फ्यूज हूँ क्योंकि पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो बार बार तो मैं फिर से कर देता हूँ, मैं अवलोकन लिख देता हूँ, रिफ्लेक्शन लिख लेता हूँ, रिफ्लेक्शन। पहला चीज़ जो फॉलो करना है वो है मॉन्क मोड। दूसरा है, इसको मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, ये अभी मैंने पॉइंट बोला भी नहीं था, लेकिन एक दूसरे नंबर पे इस पॉइंट को रख रहा हूँ, इसको मैं शेयर नहीं करूँगा, इसको मैं समय आने पर आपको कभी भी बाद में शेयर करूंगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कट ऑफ, मॉन्क मोड। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा नहीं। तीसरा है कट ऑफ, एट 15 डेज कट ऑफ। फोर्थ है स्कूल इम्पैक्टफुल टास्क, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, बेस्ट टॉप 5 स्कूल टास्क करके, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे ही बना दिया मैंने, 5 to 10 टास्क, 5 to 10 टास्क। सैंडविच टॉक 5वें नंबर पे है, सैंडविच टॉक। सिक्स नंबर पे है 14 आवर वर्क एथिक, 14 आवर वर्क एथिक। इसको मैंने रिफ्लेक्शन में अपने लिखा है। रिफ्लेक्शन में क्यों लिखा है, डेली में बताऊंगा आज मैंने कितने घंटे काम किए, और इसको मैं इस तरीके से बता सकता हूँ कि टोटल सोने के बाद नींद और थोड़ा बहुत रेस्ट या खाना पीने के बाद लगभग मेरे पास बचते हैं 16 घंटे। 16 घंटे के बावजूद मेरे पास 2 घंटे वो है, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा रहते हैं, लेकिन उसको 2 घंटे में आधे आधे एक घंटे और उठा लीजिए ब्रेकफास्ट वगैरह का टाइम, मतलब मोटा मोटा अगर आप देखोगे सोना खाना पीना और थोड़ा सा अदर एक्टिविटीज़ को हटाकर 15 घंटे मोटे मोटे मिलते हैं। तो उन 15 घंटे में 1 घंटा फिर भी मेरे पास है जिसमें मैं कुछ और काम मतलब रिलैक्स कर सकता हूँ, या कोई समझ लीजिए मान लीजिए कोई अपनी मतलब होता नहीं है, अपनी वो अपनी हॉबी से रिलेटेड कोई भी काम कर सकता हूँ, खेल सकता हूँ या कहीं बाहर घूमने जा सकता हूँ, जो भी 1 घंटे में मुझे करना हो कर सकता हूँ, या फॉर एग्जांपल ना जो भी। तो फिर भी मेरे पास 14 आवर है, तो उन 15 आवर में मैंने कितने घंटे वेस्ट किए, मान लीजिए 15 में मैंने 1 घंटे वेस्ट किए, जिसका मतलब मैंने 14 आवर वर्क किया, तो ठीक है, टिक हो गया। मान ली 2 घंटे के, तो उस दिन मेरा 13 आवर ही हुआ। तो मैं आपको बताऊंगा डेली कि मेरा आज का कितना, आज मैंने 12 आवर किया, 14 आवर किया, 16 आवर किया, कितने घंटे मैंने आज काम किया, और मुझे जैसे एवरेज उसका 14 आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है भाई देखिए हम मशीन रोबोट तो है नहीं, तो आज हो सकता है किसी दिन मैं 12 आवर वर्क कर पाया, ठीक। और अगर मैं 12 आवर वर्क कर पाया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हो सकता है कहीं मुझे इवेंट में जाना पड़ गया, कुछ हो गया, तो मुझे लेकिन ये मेक श्योर करना है कि जैसे 26 डेज है, 4 मान लीजिए संडे होता है ना, तो मुझे संडे में को मैं मान के चलता हूँ कि मुझे 8 ही घंटा 7 ही घंटा काम करना है, ठीक है, 7 घंटा संडे का, केवल 7 घंटा, तो एक्स्ट्रा मैं 7 घंटे में इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जो आज मैंने 2 घंटे काम काम किया, तो मैं संडे को 2 घंटे एक्स्ट्रा, 7 घंटा किया मैंने संडे का काम, प्लस 2 घंटे और एक्स्ट्रा मैं संडे में कर सकता हूँ। तो मतलब एवरेज 26 डेज का अगर मैं करूँ, तो 26 × 14 आवर्स जो भी कैलकुलेशन है, तो वो मेरा कंप्लीट होना चाहिए। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होगे, ठीक है। वर्क एथिक हो गया, ऑब्जर्विंग वर्क एथिक हो गया, ऑब्जर्विंग काउंटिंग आपको बताऊंगा मैं कल से। अभी तक की तो ये 6 मेरे रिफ्लेक्शन थे, ठीक। 6 रिफ्लेक्शन, ये अभी आज के अभी तक के मेरे ये 6 रिफ्लेक्शन थे। एक बार मैं देख लूँ दोबारा, कोई पॉइंट ना छूटे। सही है।
एक पॉइंट और था कि जो लर्निंग नोट्स हैं उनको रिव्यू करना, बार बार रिवाइज करते जाना, बट वो मैंने 25 डे हार्ड में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसमें अवलोकन में लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब आते हैं हम आज की लर्निंग की तरफ। तो लर्निंग का पार्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। अवलोकन इज मोर इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन दीज थिंग्स। ये तो अगर एक्चुअल में ये सीख रहे हो तो एक्शन बेटर होगा, और एक्शन बेटर होगा तो अपने आप ही एक्शन खुद में एक मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो जितने, लेकिन ये भी करना जरूरी है, बट एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट आई थिंक ना। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सीक्रेट ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट का सीक्रेट क्या होता है? कई लोग बोलते हैं ना कि कमिटमेंट नहीं हो पाता, मैं अपनी लाइफ में कमिटेड नहीं हूँ, अपने कैरियर को लेके, अपने वर्क को लेकर, बहुत सारी गोल को लेकर कमिटेड नहीं हूँ। क्यों, कैसे कमिटमेंट आएगा? तो पहला पॉइंट है एम्ब्रेस स्ट्रगल, संघर्ष को गले लगाओ। आसान रास्ते की चाह आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी है, लौह इच्छा शक्ति को प्रकट होना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं वो केवल और केवल जानने समझने की, उसके लिए कोई आपके पास फॉर्मूला, कोई दवाई, कोई टैबलेट नहीं है कि आपने कर दिया तो हो गया। वो चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी रियलिटी को। जैसे यहाँ पे बात हुई कमिटमेंट की, तो आपको ये रियलिटी है, ये आपको इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किस रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा? इस रियलिटी को कि संघर्ष को हमें गले लगाना पड़ेगा। क्या? संघर्ष को तो हमें गले लगाना पड़ेगा। आसान रास्ते की चाह आपके मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये आपको जानना पड़ेगा कि आसान रास्ता मेरे मन की कमजोरी की वजह से हम चुनते हैं। जब भी आपके पास दो रास्ते हो, कल बात की थी, अगर आप आसान रास्ता चुन रहे हो तो इसका मतलब आपका मन कमजोर है, ठीक। तो आसान रास्ता ना चुने। सेकेंड है कमिटमेंट या फिर कुछ नहीं। और ये एटीट्यूड अपने अंदर लाइए, ये माइंडसेट अपने अंदर डेवलप करिए, ये समझिए, जानिए, अपने माइंडसेट को ऐसा बनाइए कि या तो पूरी जान झोंक देंगे या फिर सफलता की उम्मीद छोड़ देंगे। देखिए या तो जान झोंक दो पूरा, या तो फिर सफलता की, या तो फिर आप उम्मीद भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आर पार का खेल होता है। देखिए सफलता जो होता है ना वो आर पार का खेल होता है। वो ऐसा मिडिल वाला एवरेज नहीं तो एवरेज हो जाओगे। सफलता मतलब कि अच्छी लाइफ, तो अच्छी लाइफ अगर आपको जीनी है, ग्रेटनेस वाली लाइफ आपको जीनी है, तो आपको काम भी ग्रेटनेस वाला करना पड़ेगा। और ग्रेटनेस वाला काम में तो पूरी जान लगानी पड़ेगी। आधा अधूरा से आप काम हो नहीं सकता। और एक और खास बात है, जब इंसान ऐसा कमिटमेंट जगा लेता है, कैसा कमिटमेंट? आर या पार वाला, कि अब तो या तो मैं पूरी जान झोंक दूंगा, मतलब मैं करके ही रहूंगा, ठीक है। जब इंसान ऐसा कमिटमेंट जगा लेता है तब ब्रह्मांड भी उसके साथ खड़ा हो जाता है, ठीक। तो ये आपने सुना भी होगा कि जब आप एकदम कोई चीज़ शिद्दत से चाहो तो भगवान भी उसको आपको मिलाने के लिए, आपको दिलाने के लिए हेल्प करने लग जाते हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट है मन से डरो मत। हर महान काम करने से पहले डर और लालच सबको आते हैं, लेकिन असली यात्री वही है जो प्रोसेस पर विश्वास रखे। मन आपको डराएगा, मन आपको उल्लू बनाएगा। जब जब आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे, मन आपके अंदर खेल खेलेगा, माया जिसे हम बोलते हैं ना, खेल खेलेगी। मन में डर पैदा होगा, लालच पैदा होगा कि अरे क्या करना है, क्यों कर रहे हो। बट एक्चुअल में जो कमिटेड रहेगा, एक्चुअल यात्री वही है जो प्रोसेस पर विश्वास रखेगा। नहीं भाई, मुझे सही काम करना है, रिजल्ट चाहे जो भी हो, मैं सही काम करता रहूँगा तो मेरा सही काम, मतलब सही रिजल्ट भी सही होगा, मैं बस प्रोसेस पर विश्वास रखूँगा, ठीक है। प्रोसेस, बस अपना काम करते जाओ। प्रोसेस मतलब क्या? अपना काम, जो आपका सिस्टम है उसको फॉलो करते जाइए। बिना अभ्यास के मन में कोई अच्छी क्वालिटी विकसित नहीं हो सकती। और ये भी जान लीजिए, बिना अभ्यास के मन के अंदर कोई अच्छी क्वालिटी विकसित नहीं, गड़बड़ क्वालिटी बिना आप अभ्यास की आ जाएगी। आप उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। मन को गंदा होने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आज के समय कलयुग है, अगर आप कुछ नहीं करोगे बैठे बैठे आपका मन गंदा हो जाएगा। आप देख ही लो, आप मैक्सिमम लोगों से आप बात करो तो कैसी बातें करेंगे? फालतू की बातें। वो मन को गंदा ही तो करेंगी, फालतू की बातें, कचरा ही तो है। अगर आप मोबाइल ओपन कर लो, सोशल मीडिया ओपन कर लो, क्या आपको दिखेगा? कचरा दिखेगा। टीवी ओपन कर लो, कचरा दिखेगा। हर जगह कचरा ही तो है। तो अच्छा, अगर मन में सफाई रखनी है, मन को अच्छा भोजन देना है, तो अच्छा भोजन के लिए अभ्यास करने की जरूरत है। कचरा अगर देना है, कचरा तो बहुत मौजूद है, कचरा तो फ्री फंड में मिल रहा है, बिना कहे मिल रहा है। तो बिना अभ्यास, और मन के लिए पोषण क्या है? अभ्यास। अभ्यास किस चीज़ का? अच्छे चुनावों का अभ्यास। बार बार कैसे चुनाव करिए? अच्छे।
अच्छी चॉइसेस लीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छा काम करिए। ये क्या है? मन के लिए पोषण है। जब बार बार इस चीज़ का अभ्यास कर लोगे तो आपका मन अच्छी क्वालिटी मतलब विकसित हो जाएगी। ठीक है, आपको ये खुद अनुभव करना होगा कि प्रैक्टिस और अनुशासन से ही मन स्ट्रांग बनता है, इसमें शक्ति आती है। और प्रैक्टिस और अनुशासन से ही मन स्ट्रांग बनता है, इसमें शक्ति तभी आती है। प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और अनुशासन का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, जैसे कि पहले पॉइंट में भी इसमें बताया गया था। फिफ्थ है चीयरफुल माइंड इज इक्वल टू स्ट्रांग माइंड। जो मन प्रसन्न रहता है वही कठिन रास्तों पर टिक पाता है। मजबूती का असली राज है हल्का और प्रसन्नचित मन। ठीक। सिक्स्थ है फेथफुल अनटू डेथ। अंत तक धैर्य रखो तब भी तुम महानता हासिल कर पाओगे। अंत तक धैर्य रखना पड़ेगा आपको, चाहे आपके सामने मौत भी दिख रही हो और आपके पास दो चॉइसेस हो, एक धर्म का रास्ता, एक अधर्म का रास्ता। और धर्म का रास्ता जब मैं बोल रहा हूँ वो जो सही चीज़, और अधर्म का रास्ता ना जो गड़बड़ चीज़, उसमें बेईमानी। तब भी आपको मौत सामने हो तब भी आपको धर्म का रास्ता चुनना है, सही चीज़ ही करना है। और धैर्य इसी को बोलते हैं ना, चाहे मौत के सामने हो तब भी धैर्य रखोगे, तभी आप महानता आप हासिल कर पाएंगे आप। ठीक। एक और टॉपिक है रीसेट योर लाइफ इन 90 डेज, जिसे 5 रिंग्स ऑफ डिसिप्लिन की बात की गई है। हो सकता है इसको वीडियो लंबा हो जाएगा ना, इसको कल डिस्कस करेंगे हम 5 रिंग्स ऑफ डिसिप्लिन के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।